में खैबर पख्तूनख्वा में तो चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। बुनेर में 2 बैटलियंस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वज़ीर इत्तलात के हमरा ब्रीफिंग का आर्मी एविएशन भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 6,000 से ज़ायद अफराद को तबी इमदाद फराहम की जा चुकी। मुतासरीन में 505 टन राशन भी तकसीम। अभी तक एक ओवरऑल नेशनल एफर्ट के ज़रिए जिसमें वफाकी हुकूमत, पाक फ़ौज, NDMA, मुतलका जो मकामी हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लगभग 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और ये एक जॉइंट एफर्ट है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़। अब तक 25,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों, पाक फ़ौज और NDMA ने बेहतर हिकमत अमली बनाई। चेयरमैन NDMA ने कहा, बारिशों से 670 अमवात हुई, 1,000 अफराद जख्मी हुए। मुतासर शाहराहों की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को बर वक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। बैरिस्टर साहब के मुताबिक रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। खाने पीने और ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल 89 ट्रक मुतासर इलाकों में पहुँचा दिए गए। 289 मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से तबाही। मजीद 45 अमवात की तस्दीक। जाम हक अफराद की तादाद 358 हो गई। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग से जाम हक 15 अफराद की तदफीन। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की तवक्को। सूबे के विंटर जोन में तालीमी इदारे बंद। मानसून का ताकतवर स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शांगला, बुनेर, सवाबी समेत सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पेशोनी के करीब नाले से मजीद 5 लाशें बरामद की गई। इंजीनियर कोर ने पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। गोकन गांव जाने वाली सड़क 3 मकामात से क्लियर कर दी गई। सवाबी की तहसील टोपी में भी रिलीफ ऑपरेशन जारी। और कौम के किसी जगह इस तरह मुसीबत आ जाए, वही मैसेज भी देना चाहिए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम आपके इस दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। वफाकी हुकूमत आफत ज़दगान के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर अमीर मकाम के बाजोड़ की तहसील सालार जई में सैलाब मुतासरीन को यकीन दहानी। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतल्लिका वज़रा मुतासरीन में मौजूद हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए फी खानदान 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में बारिश की वही पुरानी कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। लियाकताबाद और अतराफ की सड़कें तालाब बन गई। मरकजी शाहराह पर कई गाड़ियां धंस गई। नॉर्थ नाजिबाबाद की सड़कें भी डूब गई। यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कई इलाकों से बिजली भी गायब। सिंध भर में सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। थरपारकर में तूफानी बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 30 से ज़ायद मवेशी हलाक। 11 भेड़ें, 19 बकरियां और 2 गाय शामिल। उमरकोट, टंडो आदम, सांगड़ और न्यू सईदाबाद में भी बादल बरस पड़े। मियांवाली समेत पंजाब के मुतादिद अजला में भी बारिश। जल थल एक हो गया। खानेवाल में करंट लगने से 2 बच्चे जाम हक हुए।
मुसलसल बारिशों और भारत के आबी जारियत के बायस दरियाए सतलज में सतह बुलंद, मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। इंतजामिया ने कोची फतेह मोहम्मद के मकाम में इमदादी कैंप लगाया। रेस्क्यू 1122 की टीमें फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। दरियाए सिंध, कालाबाग, चश्मा और तोंसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, ए कैटेगरी ही खत्म कर दी। शाहीन आफरीदी, फखर जमान, शादाब खान कैटेगरी बी में शामिल। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा को भी कैटेगरी बी में मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले 30 खिलाड़ियों में 12 नए प्लेयर्स शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,50,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान में जदीद बैंकानी का नया दौर, स्टेट बैंक ने प्लस मुतारिफ करा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया बाब खुल गया है। पुराने निज़ाम के तहत गुज़िश्ता बरस 1043 खरब रुपए की ट्रांजैक्शन प्रोसेस की गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई का एहतजाज, बिल को खिलाफ आइन करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। सेनेटर अली जफर ने कहा, इख्तियार मिलने से एसएचओ किसी को भी किसी भी वजह से उठा लेगा। जेर हिरासत शख्स को अदालत तक रसाई भी नहीं होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, सियासत होती रहेगी, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वांग इस्लामाबाद में पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्क बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की हिमायत की तजदीद करेंगे। पाकिस्तान और चीन तिजारती और माशी ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए। दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन या खतरा नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों हमसाया ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के आगे बढ़ना चाहते हैं। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से मज़ीद 5 अफराद दम तोड़ गए, 2 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जाम बहक शहरियों की तादाद 263 हो गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजराइल के हमले जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी में मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। मिस्र और कतर की जानिब से नई तजावीज़ मंजूर होने की तस्दीक। 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। बदले में फ़लस्तीनियों की रिहाई की तजवीज़ शामिल है। रूस और अमेरिका के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर, यूरोपीय और नेटो रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी की ज़मानत मंजूर कर ली है। पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात के इंतजामात शुरू कर दिए हैं। मुस्तक़बिल करीब में अमन मुआहिदा मुतवक्किल है।
एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अकरबा परवरी की नई मिसाल कायम। थाईलैंड में पाकिस्तान टीम के साथ एक ही घर के 3 ऑफिशियल्स मौजूद। फेडरेशन सेक्रेटरी सुहेल अनवर कोच बन गए। एहलिया मारिया सुहेल रेफरी, जबकि बेटी मरियम सुहेल ट्रेनी जज बन गई। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका सऊदी अरब के प्लेयर को जेर न कर सकी। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्ला खान ईसी खैलवी 74 बरस के हो गए। 7 ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। 1994 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई।